स्वामी जी प्रणाम। एक साधिका का प्रश्न है। विगत 2 वर्षों से मैं ध्यान कर रही हूँ और मेरे हाथ अपने आप ध्यान में हवा में चले जाते हैं और उससे कुछ विभिन्न मुद्राएं बनने लग जाती है, कभी नृत्य की, कभी आशीर्वाद की। कृपया समझाने की कृपा करें कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको जो महत्वपूर्ण घटना घट रही है, बड़े सौभाग्य की घटना है। आपके भीतर ऊर्जा उत्थान कर रही है, ऊर्ध्वगमन कर रही है और उसके साथ शरीर भी आंदोलित होने लगा है। जब ऊर्जा मूव करती है, आपको लगता है शरीर आगे पीछे डोल रहा है, जैसे झूले में झूल रहे हो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऊर्जा का, चेतना का कोई भार नहीं है, वह तो निर्भार है, कंप्लीटली वेटलेस। शरीर का भार है, शरीर का वजन है। शरीर को पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है अपने गुरुत्वाकर्षण बल से। आपका हाथ ऊपर हवा में उठने लगता है, अर्थात किसी ना किसी आयाम में वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी मुक्त हो गया। भीतर की ऊर्जा इतनी गति कर रही है कि उस ऊर्जा के साथ साथ हाथ भी ऊर्ध्वगामी हो गया, ऊपर को उठ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण साधना के अनुभव हैं और जब कभी किसी को ऐसा हो, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कभी तो आपको ऐसा भी लगेगा कि पूरा शरीर ही आपका हवा में तैर रहा है, झूल रहा है। अद्भुत आनंद की वर्षा हो जाती है। धरती के गुरुत्वाकर्षण से जैसे मुक्त हो गए, आकाश का भी एक आकर्षण है, ग्रेविटेशन से ठीक विपरीत। उसको हम नाम दे सकते हैं लेविटेशन। प्रभु का प्रसाद वह हमें खींच रहा है। तो ऊर्जा तो उठती ही उठती है ध्यान पूर्ण हो जाने पर। कभी कभी शरीर भी उसके साथ हलन चलन करने लगता है। आप सौभाग्यशाली हैं, इस महत्वपूर्ण अनुभव से गुजर रही हैं। फिर आपने पूछा है कि हाथों की विभिन्न मुद्राएं बनने लगती हैं, कभी नृत्य की मुद्रा, कभी आशीर्वाद की मुद्रा। जब जो अपने आप हो रहा है सहजता से उसे होने देना, उसमें व्यवधान मत डालना। जो हो रहा है याद रखना श्रद्धा पूर्वक, वह सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। जिन मुद्राओं का हम वर्णन पढ़ते हैं योग शास्त्र में, ये इसी प्रकार से खोजी गई हैं। ये किसी विचारक ने बैठ के सोचा विचारा नहीं है, चिंतन मनन नहीं किया है कि ऐसी मुद्रा होनी चाहिए। ध्यान में कुछ लोगों को ऐसा अनुभव हुआ अपने आप, सहज रूप से, प्रभु कृपा से। उन्हीं का वर्णन शास्त्रों में है कि ऐसी ऐसी मुद्रा होती है। अगर हम अपनी तरफ से बनाते हैं मुद्रा, तो वह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। जब अपने आप मुद्रा बनती है, वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु ही कुछ कर रहा है, उसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा है कि यह सब क्या हो रहा है, कृपया समझाएं। बस ये मत पूछें क्या, क्यों, कैसे इस संदर्भ में, क्योंकि जब कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्यदायी घटित हो, तब हमें उस पर सवाल खड़े नहीं करना चाहिए। हाँ, जब कोई बाधा पहुंच रही है, कोई व्यवधान आ गया है, कोई तकलीफ है, दर्द है, कष्ट है, तब जरूर हमें पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझो एक मरीज है, उसको बुखार है, सिर दर्द हो रहा है या अन्य कोई प्रॉब्लम है। वो अस्पताल में आता है और डॉक्टर से पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पता लगाइए, जांच पड़ताल कीजिए कौन सी बीमारी है। ये पता लगाना जरूरी है ताकि ठीक डायग्नोसिस हो जाए तो ठीक से ट्रीटमेंट हो सकेगा। उस आदमी को क्या कहोगे जो अस्पताल में पहुंच के डॉक्टर से कहे कि मेरा ब्लड टेस्ट और एक्सरे वगैरह और एमआरआई सब करवा लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है, आई एम फीलिंग सो गुड। क्यों हो रहा है महसूस? हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है। फीलिंग गुड, ऑल इज वेल, ऐसा तो होना ही चाहिए। यह तो सामान्य है, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। मजा लो, धन्यवाद के भाव से भरो। तो यही बात मैं आध्यात्मिक अनुभवों में कहना चाहूंगा। हमें थोड़ी सी समझ होनी चाहिए,
कौन सा अनुभव ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, जो अपने आप हो रहा है उसको प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करें, उसमें कोई सवाल ना उठाएं। वहां तो श्रद्धा भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाएं। प्रभु की कृपा हो रही है, उसका अगर विश्लेषण किया तो वो अनुभव होना ही बंद हो जाएगा। यदि कोई आदमी पीछे ही पड़ जाए, दिमाग खराब हो उसका कि मैं स्वस्थ क्यों हूं, क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, और जांच पड़ताल करवाओ। इस जांच पड़ताल में ज्यादा संभावना इसी की है कि अब वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। वो जो स्वास्थ्य की पूंजी हाथ में आई थी वो खो जाएगी। इसलिए पुनः सावधान करता हूं, जब कभी कुछ अच्छा महसूस हो उसका मजा लेना, ग्रेटिट्यूड महसूस करना, प्रभु की करुणा बरस रही है। ठीक है। विगत कुछ वर्षों से मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन ध्यान में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। कृपया कोई ऐसी विधि बताएं जिससे ध्यान में निरंतरता बनी रहे, एक कंटिन्यूटी बनी रहे। देखिए, आज के इस वैज्ञानिक युग में, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तीव्र विकास के बाद, ऑनलाइन ध्यान की क्लासेस चल रही हैं, निरंतर चल रही हैं। हर मंगलवार से ध्यान शिविर आरंभ होता है ओशो फ्रेग्रेंस का, रविवार तक चलता है। केवल सोमवार को एक दिन का गैप पड़ता है, अगले मंगलवार से फिर दूसरा शिविर शुरू हो जाता है। इससे अच्छी ज्यादा कंटिन्यूटी का उपाय पहले कभी नहीं था। आप अकेले अपने बलबूते ध्यान करना चाहेंगी, निरंतर साधना करनी चाहेंगी, कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहेंगे, और एक बार डिसकंटिन्यू हो गए, वो छूट गया, फिर वो लंबे समय के लिए छूट जाता है। लेकिन आज विशेषकर कोरोना काल के पश्चात निरंतर ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस चल रही हैं। आप उसको ज्वाइन कीजिए और आप पाएंगे कंटिन्यूटी बनने लगी। चलो, किसी कारणवश कभी एक दो दिन गैप आ सकता है, लेकिन आपको रिमाइंडर आ जाएगा। रोज सुबह से 6:30 बजे से क्लास हो रही है। अगर किसी दिन सुबह नहीं हो पाई आपकी, कोई बात नहीं, अगले 24 घंटे तक उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है। जब आपको समय मिले आप उस समय ज्वाइन कर लीजिए। इससे ज्यादा सरल उपाय नहीं है साधना में एक निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखने का। ठीक है मंजूषा जी। एक साधक मित्र ने पूछा है कि यहाँ शिविर में तो हम आपके सानिध्य में ध्यान करते हैं, कृपया घर जाकर भी हमें कोई ऐसा होमवर्क दीजिए, कोई ऐसी ध्यान की विधि दीजिए जिससे हम अपना ध्यान घर पर जारी रख सकें। चलिए, एक बात तो हो ही गई ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप की। दूसरी बात आपसे कहता हूं, घर जाकर कौन सा ध्यान करना है। आपने शिविर में जो विभिन्न प्रकार के ध्यान किए, उनमें से कोई जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, आप घर में जाके उसको कंटिन्यू कीजिए। एक 10-15 दिन बाद पुनः ऑब्जर्वेशन कीजिए, निरीक्षण कीजिए कि उस ध्यान का कैसा परिणाम आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि आप शांति की ओर, प्रीति की ओर, जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी विधि को जारी रखें। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं, एक शिथिलता आ गई, एक सीमा तक विकास हुआ चेतना का, लेकिन अब रुकावट हो गई है, उस समय रिथिंकिंग की जरूरत है। शायद अब किसी अन्य विधि की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, कोई नया साधक है, उसके लिए डायनेमिक मेडिटेशन आरंभ में बहुत उपयोगी होगा। भीतर जो भी दुर्भावनाओं का कचरा कूड़ा भरा पड़ा है उसे निकाल बाहर फेंकिए। भीतर एक स्वच्छता, एक निर्मलता आ जाए, फिर शांत होना बहुत आसान है। निश्चित रूप से हो सकता है महीने में, 2 महीने में आपको ऐसा लगे कि अब भीतर सफाई हो चुकी, कुछ बचा नहीं निकलने के लिए, रेचन करने के लिए, विसर्जन करने के लिए। तब यह विधि आपके काम की नहीं रही, अब किसी अन्य सूक्ष्मतर विधि पर प्रयोग करना होगा। उदाहरण के लिए विपස්සना ध्यान, साक्षी भाव बढ़ाने के लिए, नाद ब्रह्म ध्यान, ओंकार श्रवण में, समाधि में डूबने के लिए। आपने यहाँ पर गोल्डन लाइट मेडिटेशन सीखा, किसी मित्र को प्रकाश वाला ध्यान बहुत प्रिय लगेगा। हम सब साधक साधिका अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग हैं, हमारे रुचि रुझान अलग हैं, और इसलिए भगवान शिव ने 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में कहीं, सैकड़ों विधियां ओशो ने बनाई, अन्य संतों ने बनाई।
क्यों बनाई इतनी सारी विधियां? क्योंकि एक विधि से काम नहीं चलेगा। बहुत प्रकार के मनुष्य हैं, किसी को वह विधि रुचेगी, किसी को नहीं रुचेगी। तो दूसरा तीसरा अलग अलग प्रयोग करके देखें, और एक सीमा के बाद जब आपको लगे कि अब आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस रुक गई है मेडिटेशन की, तब विचारना जरूरी है कि अन्य कौन सी विधि ज्यादा काम की हो सकेगी। तो एक यह बात स्मरण रखिएगा। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से सुनिएगा सभी साधकों के लिए। वो जो हम विधि कर रहे हैं, केवल उसी को मेडिटेशन मत समझ लेना। वो तो एक इंटेंस एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी देर के लिए हम अत्यंत सजग हो गए, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उसके बाद हमें अपने 24 घंटों में, अपनी दिनचर्या के विभिन्न क्रियाकलापों में प्रीति की मात्रा, जागृति की मात्रा, शांति की मात्रा को बढ़ाना है। हम ज्यादा होशपूर्ण हो, ज्यादा प्रेमपूर्ण हो, ज्यादा शांत हो। तो छोटी छोटी चीजों को ध्यानपूर्ण बनाना है। आपने घंटा 1.5 घंटा एक विधि की, वो तो ठीक, अच्छी बात है, वही सब कुछ नहीं है। आप खाना कैसे खाते हैं, स्नान कैसे करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, ऑफिस में काम कैसे करते हैं, अपने गृह कार्यों को कैसे करते हैं, सारी छोटी छोटी बातें। और याद रखना, जिंदगी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को माला के मन के समझकर इनके अंदर ध्यान का, होश का धागा पिरो देना है। तब हमारा जीवन एक माला बन जाएगा, एक कंटिन्यूटी में। मन के तो अलग अलग हैं, धागा कंटिन्यूटी में है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि हमारे जीवन के सभी कार्य होशपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो। तो यही आपके लिए होमवर्क है। ठीक है।